नारे रिसालत तो ज़माने उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत कुर्से साजिदी कुर्से साजिदी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हुजूर सैयद जावेद मियां क़िबला नक्शबंदी हुजूर सैयद जावेद मियां क़िबला नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम है, एहसान है। हम सब करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे आज की इस शब में इन लम्हात को ऐसा काबिल क़द्र बना दिया कि जिसमें बरकत, रहमत और नूर बेहिसाब दाखिल हो गया। हमारे कान भी नूरानी बन गए, हमारी आंखें भी नूरानी बन गई। नहीं हुई भाई? कोई आपने कोई शैतानी फेल देखा? कोई बेहुदा बात देखी? जब आप बेहुदा बातों से, बेहुदा हरकतों से बचाकर नबी के वारिसों को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो नूरानी कर रहे हैं। आपके कानों में कोई लायानी, कोई बेहुदा, कोई फजूल बात नहीं गुजरी। अगर इन कानों से कोई बात गुजरी है, दाखिल हुई है, किसी के दिमाग में रह गई होगी, किसी के दिल में उतर गई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के महबूबीन की बात की गई है। एक बस्ती के अंदर एक आलिम साहब का जाना हुआ। वो बस्ती थी आलिम साहब के एतबार से बेज़बानों की। बेज़बानों से मतलब क्या है? यानी आलिम साहब की ज़बान वो नहीं जानते थे। आलिम साहब की ज़बान थी उर्दू और तमाम बस्ती वालों की ज़बान थी पश्तो, यानी अफ़गानिस्तान का इलाका, पठानों का इलाका। वो उर्दू नहीं जानते थे, लेकिन लोग मोहब्बत में ले गए। तकरीर किसी को पसंद आ गई, ले गए। मौलाना साहब ने कहा भाई मैं तो वहाँ की ज़बान नहीं जानता। अरे कहने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी ज़बान में बयान करिए। अब पूरे मजमे में कोई नहीं जानता था उर्दू। आलिम साहब अपने बयान कर रहे हैं। पूरे मजमे में एक शख्स था, वो बार बार कह रहा था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम साहब का दिल खुश हो गया। पूरे मजमे में ये एक ही समझदार है, इसको समझ में आ रही है मेरी बात, किसी के समझ में नहीं आ रही। भाई ये एक ही है, इसके समझ में आ रही है। समझ रहे हैं आप बात? जब सब जलसे से फारिग हो गए, तकरीर से फारिग हो गए, तो आपने उसी को बुला लिया। ये मेरी ज़बान वाला मिल गया। हाँ? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। वो आ गया। अभी जैसे हमारे सैयद फराज साहब कह रहे थे ना, समझ में आई? अच्छा, ये एक आलिमों का अंदाज होता है, सभी कहते हैं भाई समझ में आई, है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर एक के समझ में आ जाए। उसको समझने के लिए वक्त चाहिए। आलिमों से डिस्कस करेगा, मशवरा करेगा। मौलाना साहब ने ऐसी बात बोली है, ऐसी बात कही है, हो भाई, आगे फिर वो उसके मिजाज के एतबार से वो समझा देंगे तो समझ में आ जाएगी, है ना? लेकिन वो इनकार नहीं करेगा। हाँ, बुलाया उसको। हाँ, पूछा भाई तुम्हारे कोई बात समझ में आई? कहने लगे कुछ समझ में नहीं आई है? तो उन्होंने कहा भाई तुम तो पूरे मजमे में उछल उछल के कह रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे समझ में नहीं आई तो सुभान अल्लाह क्यों कर रहे थे? हैं? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। ये आशिकों की बातें हैं, ये जो दिल से मोहब्बत रखने वाले होते हैं उनकी बातें होती हैं। वो किसी जबान के मोहताज नहीं होते। उनके सामने कोई भी जबान हो, उनने कहा समझ में तो कुछ नहीं आया,
लेकिन जब भी तुम कहते थे ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ जाता था ये बात मदीने वाले की हो रही है, ये बात अल्लाह के हबीब की हो रही है, ये बात अल्लाह के महबूब की हो रही है। तो मैं सुनने के बाद कह देता था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कानों से जो बातें गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुरान और हदीस, यानी अल्लाह और उसके रसूल का और रसूल के महबूबीन का जो कलाम है वो आपके कानों से गुजरा है ना। चाहे वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अशार के ज़रिए हो, चाहे वो बुज़ुर्गों की हिकायत के ज़रिए हो, चाहे सहाबा के अक़वाल के ज़रिए हो, ये सारी बातें जो हैं वो नूरानी हैं, सारी बातें नूरानी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने नूरानी बातें सुनी तो आपके कान नूरानी हो गए, आप नूर वाले की महफिल में जुड़े तो नूर वाले हो गए, अल्लाह वाले की महफिल में आए हैं तो इंशाअल्लाह अगर यकीन कामिल लेकर चलेंगे तो अल्लाह वाला बनने की भी राहें आसान हो जाएंगी। अल्लाह वाला बनने के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आलिम बनना पड़ेगा। अल्लाह वाला बनने के लिए नबी का गुलाम बनना पड़ेगा, नबी का सच्चा वफादार बनना पड़ेगा, नबी के वफादारों का वफादार बनना पड़ेगा। वफादारी क्या है? वफादारी ये है कि जो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत बस सहाबा के जरिए और अहले बैत के जरिए हमारे बीच आई हैं, हम उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दें। हम अमली जामा जैसे कड़ी कड़ी जुड़कर एक जंजीर होती है ना, जब हम अमली जामा पहनाना शुरू करेंगे तो समझ लो एक एक अमल एक मजबूत दीवार बन जाएगा। एक मजबूत, अगर बेदरवाजे का घर हो तो कोई भी घुस सकता है, नहीं घुस सकता। और अगर दरवाजा लगा हुआ हो, अगर दरवाजा कमजोर भी होगा ना तो दाखिल होने वाला डरेगा, दाखिल होने वाला पहले तो डर जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, चाहे वो दरवाजा कमजोर हो। लेकिन दरवाजा तो है ना, दरवाजा तो कमजोर है लेकिन दरवाजा है। बस समझ लो इस वक्त हम बेदरवाजे वाले घर में हैं, कुरान हमारे पास है, हम कुरान को मानते हैं, हम नबी को मानते हैं। समझ रहे हैं आप बात? मैं अपनी तकरीर में कई बार इस चीज को जहन में उतारना चाहता हूं आप लोगों के और अपने, पहले अपने फिर आपके। हम कुरान को मानते हैं, बोलिए कितने लोग हैं कुरान की मानते हैं? देखो मेरा मूड तो नहीं था, आप लोगों को देख के मेरा दिल चाह रहा था कि भाई अब सलाम हो जाए और दुआ हो जाए। मौलाना साहब कहने लगे हजरत थोड़ा सा तो कुछ कह दें, लोग सुनना चाह रहे हैं, कुछ सुनकर आए होंगे ये भी। मैंने कहा सुनते तो रहते ही हो, बस खाली आ जाए। लेकिन जब इन्होंने कहा लोग सुनना चाहते हैं तो भाई मोमिन की शान ये है कि किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना टूटे, किसी का अगर कोई सुनना चाहता है तो भाई उसको भी सैराब कर दिया जाए। आप इतने वक्त से बैठे में थक गए होंगे हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले सलाम पढ़ लेते हैं। सैयद फैजान साहब ने हाथों की वर्जिश कराई थी, मैंने कहा मैं पैरों की वर्जिश करा देता हूँ, दोनों तरह हो जाए, दोनों तरह हो जाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाही फसल्ले वसल्लिम कसीरा अलामन अताना बशीरन नज़ीरा। हम सब कुरान को मानते हैं, आपने वादा कर लिया, हाथ उठा के सब आप इस बात की गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। हम सब कुरान को, हम सब नबी को मानते हैं ना, बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा अब ईमानदारी से हाथ उठा के बताना कुरान की कितनी मानते हो? कुरान की
अच्छा नबी की कितनी मानते हो? हाँ यही बस बीमारी है, ये समझ लो। अब हमारा घर पे दरवाजे वाला है, हमारा घर, इस घर के दरवाजा का नाम कुरान की मानना और नबी की मानना है। जब तक कुरान की नहीं मानेंगे, नबी की नहीं मानेंगे, समझ लो हमारा दरवाजा खुला है, कोई भी दाखिल हो जाएगा, कोई भी। भाई समझ में आई भी? अगर सुनने का मूड नहीं है तो बस दुआ कर लेते हैं। सुनना चाहते हो? अच्छा कितने सुनना चाहते हो बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है माबूद मोती, मोहम्मद है कासिम, मैं दोनों की मिदहत किए जा रहा हूँ, मैं दोनों की मिदहत किए जा रहा हूँ, खुदा दे रहा है। देख लो अकीदे की बात है। हाँ हम कैसा अकीदा रखते हैं, लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इनका अकीदा बिगड़ा हुआ है। हमारा अकीदा सुन लें, हमारा अकीदा सुन। खुदा दे रहा है, बोलो खुदा, लेकिन कैसे दे रहा है, जरा पूरा मिसरे का अंदाज देखें। खुदा दे रहा है बदस्ते मोहम्मद, है सुभान अल्लाह। खुदा दे रहा है, समझ में आई बात आपके? खुदा दे रहा है बदस्ते मोहम्मद, मैं भर भर के झोली लिए जा रहा हूं। खुदा दे रहा है बदस्ते मोहम्मद है। और अगला मिसरा, अगला शेर समात फरमाए। दोनों मिसरे कितने प्यारे हैं। सलामत रहे मेरे साकी की महफिल, नहीं तोड़ते वो किसी का कभी दिल। फैजान साहब की नजर वो मिसरा देखिए। दूसरा मिसरा उधर मैं खाने की तरफ चलो। पहला मिसरा आप साहब की नजर। सलामत रहे मेरे साकी की महफिल, नहीं तोड़ते वो किसी का कभी दिल। अता कर रहे हैं वो सागर पे सागर, अता कर रहे हैं वो सागर पे सागर, मैं नजरों से अपनी पिए जा रहा हूं। कुछ जोश आया? फजर हो जाए आज? नहीं, इतना तकलीफ नहीं। हाँ ये भी कुरान के खिलाफ हो जाएगी बात। ऐ नबी थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, थोड़ी देर, ये भी सुन्नत है। वहां तक नहीं लेके जाऊंगा, पहले छोड़ दूंगा, थोड़ा सा आराम भी कर लेना, लेकिन ऐसा आराम नहीं करना कि फजर छोड़ देना। हाँ थोड़ा सा, लफ्ज मेरा ध्यान रखना, थोड़ा सा, पूरा आराम नहीं, थोड़ा सा। हाँ तसव्वुर में है उनका पुरनूर जलवा, बसा है निगाहों में तैबा का नक्शा। अकीदत के अनमोल अश्कों के मोती, अदब से निछावर किए जा रहा हूं। अब ये जो मैंने आपको एक दर्स या बात कही थी ना कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान की, नबी को मानते हैं, नबी की। देखो भाई फैसला आपके हाथ में है, बताइए हम सब हैं, बताओ नबी की कितनी मानते हो? नबी की, नबी को तो मानते हैं, अपनी जानें दे देंगे। नबी की
शान में कोई गुस्ताखी करे तो हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ कुर्बान है ना। हाँ, अब इससे अगर सोचो तो सबसे बड़े गुस्ताख तो हमें, सबसे बड़े गुस्ताख गैरों को क्यों रो रहे हो भाई? जो नबी का कहना नहीं मान रहा वो गुस्ताख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो। अब जो नहीं पढ़ रहा तो वो नबी का गुस्ताख है, वो अल्लाह का नाफरमान है, वो नबी का को भाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कायम करो, अपने रिश्तों को मजबूत करो। जो रिश्ते अल्लाह ने कायम करे हैं उन रिश्तों को तोड़ो नहीं। भाई भाई से जुदा ना हो, बहन भाई से जुदा ना हो, भाई भाई से जुड़ के रहे, बहन भाई से जुड़ के रहे। समझे? रिश्ते जो अल्लाह ने कायम करे हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हारे नाना हैं, ये तुम्हारी नानी हैं, ये रिश्ते किसने बनाए हैं? ये रिश्ते तो अल्लाह की तरफ से है ना, हैं? तो जो रिश्ते अल्लाह ने कायम किए हैं उन रिश्तों को सबसे बड़ा फिसादी वो है यनकुदून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमर अल्लाह, जो अल्लाह से किए हुए वादे को, अमरे इलाही को तोड़ता है? वो जमीन पर फसाद फैलाने वाला है। जमीन पर युफ्सिदून फिल अर्द, ये जमीन पर क्या है? फसाद फैलाने वाला। और फसाद फैलाने वाला फसादी, फिसादी या आम लफ्जों में समझ लें, अगर फिसाद नहीं समझ में आ रही, नफरत फैलाने वाला। क्या? नफरत फैलाने वाला। नफरत फैलाने वाला वो अल्लाह को पसंद नहीं है। नफरत फैलाने वाला अल्लाह को तो वो बंदा पसंद है जो मोहब्बत को आम करे, जो मोहब्बत का पैगाम दे, जो मोहब्बत का चर्चा करे। ये ईमान की जान है, ये ईमान की जान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माँ बाप का एहतराम करो। अब अगर कोई अपने माँ बाप का एहतराम नहीं कर रहा तो बताओ नबी का गुस्ताख है कि नहीं है? है ना। इनने मान ली नबी की, चले नबी को मानते हम। अरे नबी को तो मक्के वाले भी बहुत जानते पहचानते थे। यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, ऐसे जानते पहचानते थे जैसे अपने माँ बाप औलाद को जानते पहचानते थे, हैं? लेकिन नबी को नबी की मानते न थे। जिन्होंने नबी की माना वो अल्लाह वाले बन गए। जिन्होंने नबी की माना वो क्या बन गए? अरे सहाबी बन गए, वो सहाबा बनकर चमके। वो अल्लाह वाले जब तक नबी की नहीं मानी थी उस वक्त तक अल्लाह वाले नहीं थे। उस वक्त तक हाँ अल्लाह वाले नहीं थे। अल्लाह वाले कब बने? जब अल्लाह अकबर। तो हमें फैसला करने आज उर्स साजिदी में, ये हम जिस तरह नबी को मानते हैं उस तरह नबी की मानेंगे, जिस तरह कुरान को मानते हैं उस तरह कुरान की। कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि झूठ मत बोलो, हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो बताओ ये माननी कि नहीं माननी? अच्छा, कुरान में कहीं कहा हो कलमा पढ़ने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहने वालों, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कुरान में कि नबी के गुलामों जाओ जाकर थोड़ी सी पी लिया करो? है? कल पूछ के बता देना मुफ्ती साहब से, है? शराब खाने जाकर क्या कर लिया करो? है? अब बताओ जो शराब खाने में रोज जा रहा है ये मान रहा है नबी की, अल्लाह की मान रहा है, कुरान की मान रहा है? नहीं मान रहा है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल दरवाजे खोले हुए हैं शैतान के। नहीं, आजा जल्दी से आजा,
कोई रोक टोक नहीं अब तेरे लिए। कोई अगर चाहते हो कि उस घर पे दरवाजा लग जाए तो उस दरवाजे का नाम है अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना। जब वो दरवाजा लगा हुआ होगा तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों का वो दरवाजा जब बंद देखेगा ना, शैतान वो इतना मजबूत होगा कि टकरा के वापस चला जाएगा। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं होगी है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि माल से मोहब्बत करना है? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी माल से मोहब्बत करना, है ना। हाँ, ऐसा मैं आपको अपने ज़ईफ़ इल्म से बता रहा हूं कि ऐसा जरूर है कि मालदार बनना। कुरान में हदीस में ऐसा कहीं नहीं है कि आप गरीब ही रहो, आप गरीब ही, मालदार ना बनो, मालदार बनो। अगर ऐसा होता तो ये नहीं कहा जाता तुम अल्लाह की राह में 1 2, आगे तो आप जानते हो ना सब, कितना कितना, अरे नहीं तो नहीं सुना रहा भाई, 1 का 10 अगर मिलेगा तो क्या हो जाओगे, मालदार। ये बेवकूफ वहां समझा बैठा हुआ है, दिन भर लगा हुआ है कांटी मारने में, इधर करने में, उधर ऊंचा नीचा करने में लगा हुआ है, कहने मालदार हो जाऊंगा, मालदार हो जाऊंगा, मालदार हो जाऊंगा। और उधर वो क्या कह रहा है, भिखारी हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, इधर मत आइयो, इधर मत आइयो, इधर मत, तू भिखारी हो जाएगा, मैं मालदार हो जाऊंगा। और जब उधर जाओगे वो क्या कहेगा, जरा 1 कदम बढ़ तो सही, 1 खर्च कर तो सही, मैं तुझे 10 गुना अता फरमाऊंगा, मैं तुझे बेहिसाब अता फरमाऊंगा, बेहिसाब अता फरमाऊंगा। तो इससे पता चला अल्लाह ये नहीं चाहता कि मालदार ना बनो, है? मालदार बनो, है, लेकिन माल से मोहब्बत नहीं करो, माल से, हाँ, माल से मोहब्बत नहीं। माल से मोहब्बत अगर कर ली तो फिर गए कन्नों से, हाँ, लेके बैठ जाएगा वो। कल मैंने एक बयान की थी वो रिवायत, फिर सुन लें। याह्या अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई शैतान से। याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा शैतान से, भाई तुझे अल्लाह के बंदों में कौन से बंदे पसंद हैं और कौन से नापसंद हैं? अब इतना तो आप भी जवाब दे सकते हो। शैतान को कौन से बंदे पसंद हैं अल्लाह के? शैतान को कौन से लोग पसंद हैं? बस बोलो ना, जोर से बोलो। पानी पियोगे, चाय पियोगे? ये इंतजामिया ने चाय का इंतजाम नहीं करा, कह रहे थे चाय की दुकान लगा देंगे, है? कोई बात नहीं, अगली दफा लगा देना भाई चाय की दुकान। हाँ, चाय पियोगे? नहीं, ठान ली कि बस आप तो वहीं से पिएंगे। दस्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी के हाथ से सैराब होंगे, वहां का पीने को मिल जाए एक इस कुर्बानी के बदले में तो किसान का होगा, है? अल्लाह अकबर। तो बताओ शैतान को कौन पसंद है? शराबी, जुआरी, माँ बाप का नाफरमान, गालियां देने वाला, झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, यानी सब गुनाह करने वाला, बुरे काम करने वाला, है ना? ये पसंद है ना उसको, है? और कौन से नापसंद है? जो अच्छे काम करते हैं। लेकिन जब याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा ना तो उसने जवाब उल्टा दिया। उल्टा इसलिए दिया कि उसने एक साथ में 5 लगा दी, एक जोड़ लगा दी, है? पूछा तुम्हें कौन से पसंद है? कहा मुझे नेक यानी अच्छे काम करने वाला बखील पसंद है। मुझे नेक पसंद है, लेकिन कौन सा नेक? जो बखील है, बखील, कंजूस, समझ रहे हैं? हाँ, बड़ा चालाक है, ऐसी ऐसी चपरासे देता है, सट्टी घूम जाओगी तुम। हाँ, नमाज पढ़ के निकल रहा हजरत जी, अरे मैं तो जन्नत की कुंजी लिया है, निकलते ऐसी चपरास देगा, चारों खाने चित, गई नमाज हाथ से। हाँ, हजम, बड़े खुश हो रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे नेक पसंद है,
नेक अच्छे काम करने वाले पसंद हैं। कौन से? मुझे अच्छे काम करने वाले नेक बखील पसंद हैं। मुझे गुनाहगार, ये सुन ले जुमला, वो मैं शेर सुनाऊंगा अभी। मुझे गुनाहगार सखी पसंद नहीं है। जबकि गुनाहगार पसंद है उसे। भाई जितने गुनाह करने वाले सब उसके चेहरे तो हैं, है ना? वो कह रहा है मुझे गुनाहगार सखी पसंद नहीं है, मुझे नेक बखील पसंद है। भाई क्यों पसंद है? कहा इसलिए कि उस नेक आदमी की नेकियां बुखल की वजह से जाया हो जाएंगी, बखालत की वजह से, कंजूसी की वजह से। बखील रिवायात में आता है बखील जहन्नम में जाएगा। बखील कहां जाएगा? और सबसे बड़ा बखील कौन होता है जानते हो? ये भी सुन लो आज। हो सकता है जानते हो आप, माशाल्लाह सुनते रहते हो। ये तो माशाल्लाह आलिमों की मंडी है खजूरी, मदरसों की मंडी है, आलिमों की मंडी है, बड़े माशाल्लाह खूब हैं यहाँ पर। लेकिन कोई भी हो, आज सब सुन लो, फैला देना। ये गुलाम तिफल मकतब खानकाह अबुल खैरी का गुलाम साजिद नक्शबंदी, इसको जो मिजाज दिया गया है ना, वो ये दिया गया है हमें किसी से कोई अदावत नहीं है, कोई भी हो वो, हमें किसी से कोई अदावत नहीं है। चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, किसी भी सिलसिले का हो, वारसी हो, अबू ललाई हो, तमाम सलासिल के जो हैं, हमें किसी से अदावत नहीं है, सब हमारे हैं सब। अब अगर किसी को हमसे कुछ अदावत है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, हमें किसी से कोई अदावत नहीं है। हम अदावत रखना भी नहीं चाहते, रखते भी नहीं हैं। अब हासिदीन हर जगह होते हैं, शर्री हर जगह होते हैं, शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हैं आप बात? हाँ। तो रिवायात में आया है कि सबसे बड़ा बखील कौन है? भाई किसमें भी तो होती है ना, क्वालिटियां भी तो होती हैं। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वहां पर दुरूद ना पड़े, वो सबसे बड़ा बखील है। सबसे बड़ा। अब देख लो, बारीकी समझा दी मैंने, कभी गाफिल नहीं होना इससे कभी। हाँ, ये बड़ा ऊंचा अमल है, हाँ बहुत ऊंचा अमल है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। अल्लाह भी नबी पर दुरूद पढ़ता है, तो कितना ऊंचा अमल होगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी का जिक्र करता है, तो वो कितना बड़ा जिक्र है। तो बड़े जिक्र से गाफिल हो गए, तो बड़ा बखील है वो इंसान जिसके सामने रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आप पर। अब तुम्हें मसले में उलझाएंगे लोग, क्या ले पूरे मजमे में एक दफा पढ़ लो, हो गया हक अदा है। क्यों भाई बार बार पढ़ने में मौत आ रही है क्या? है बार बार पढ़ने में क्या मुसीबत आ रही है? कोई घाटे का काम है? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा हाँ सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना नबी का कुर्ब हासिल होगा। जितना ज्यादा नबी पर दुरूद पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बियत हासिल होगी। ऐसे नहीं कह दिया आला हजरत ने, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम है। ऐसे थोड़ी कह दिया। हाँ, तो जितनी मोहब्बत से पढ़ोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी ही रहमतों से नवाजेंगे। तो बखील, नेक बखील उसे पसंद है। पूछा क्यों? कहा नेक आदमी की नेकियां उसके बुखल की वजह से
उसे हलाकत में डाल देंगी, है? हाँ, वो चला जाएगा। तो इसलिए मुझे वही पसंद है। और गुनाहगार सखी इसलिए पसंद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सखी की सखावत की वजह से उसके गुनाहों को माफ कर देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब गरीबों की मदद करते हो, क्यों करते हो? बोलो, है ना बहुत सारे लोग। शर फैलाने वाला आ जाए तो उससे बचना, क्योंकि वो तुम्हारे माहौल को खराब कर देगा। शर वाले से बचना, शर्री से बचना, शर्री से, हाँ, क्योंकि उसका शर तुम्हें असल काम से रोक देगा। शर्री जो होता है ना, वो काम नहीं करने देता। शर्री जो होता है वो अदावत किसी से नहीं रखना, लेकिन जो शर्री हो उससे अपने आप को बचाना। शर्री हो वो अपने काम में लगा रहे, तुम अपने काम में लगे रहो ताकि काम चलता रहे, हैं? हाँ, इसी तरीके से नाम हो जाएगा, हैं? ए रजा, हर काम का एक वक्त क्या है? हर काम का एक वक्त है। हाँ, और दूसरे मिसरे में मिटते मिटते, वो दूसरे शेर का एक दूसरा मिसरा है, मिटते मिटते। हाँ, लोग मिटाना चाहें, तुम काम में लगे रहो मिटते मिटते। हाँ, तो नाम के लिए काम नहीं करना। देखो, कोई नाम के लिए नहीं, बल्कि ऐसा करना कि काम के जरिए नाम हो जाए। जो काम के जरिए नाम होता है वो हमेशा बाकी रहता है, और जो नाम के लिए काम किया जाता है वो थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक अमलों की तौफीक अता फरमाए।